ये आलीशान इमारत मरहूम राय बहादुर सेठ राजेश्वर दयाल सिन्हा की खानदानी निशानी है, जिनके करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है उनका बेटा रंजीत सिन्हा। लेकिन इस हवेली में वो अकेला नहीं रहता। राम 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 राम, सत्यानाश हो इन कुत्तों का। कितनी बार तुझे कहा है कि इन कुत्तों को लेकर मेरे कमरे में मत आया कर, यहाँ मेरा मंदिर है। धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। निकाल इन कुत्तों को बाहर, और तू भी निकल जा यहाँ से। चाहता हूँ माँ। चोर क्यों मचाती है? अरे इस ग्लास में जो दूध रखा था वो कहाँ गया? वो तो मैंने सुबह ही इनको पिला दिया। राम 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 राम, इस घर में चाहे इंसान भूखे मर जाए, लेकिन इन 3 कुत्तों का पेट कभी नहीं भरता। 3 कहाँ है? 2 ही तो है माँ। तीसरा तू भी तो है। तू ठीक कहती माँ। जब तक मैं रंजीत के टुकड़ों में पल रहा हूँ, तू तो क्या सारी दुनिया मुझे कुत्ता ही समझती रहेगी। ये कुक्कू है, रंजीत सिन्हा की मौसी का बेटा। इसे इंसानों से ज्यादा कुत्तों से प्यार है। इसका बस चले तो खुद भी एक बावले कुत्ते की तरह रंजीत को काट खाए। डैडी, सिर्फ 500 रुपए का सवाल है, रात तक 5000 बना कर ले आऊंगा। आज तो रेस में हमारा घोड़ा जीते जीते। सुबह से दाएं हाथ में खुजली हो रही है। तुझे तो हर वक्त खुजली होती रहती है, लेकिन कहाँ से 2 रुपये हैं? ओहो, मुश्किल से 1000 रुपए तो महीने के मिलते हैं रंजीत से, और उसमें से भी 900 रुपए आपकी दवाइयां पर खर्च हो जाते हैं। न वो मरता है ना आप। इसका नाम है राजा, रंजीत सिन्हा के फूफा का जुआरी बेटा। जो रंजीत तो रंजीत, वक्त आने पर अपने अपाहिज पाप को भी दांव पर लगा सकता है। हे जगत गुरु, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलते चलते तो आज 4 साल बीत गए, मगर अभी तक तो सिर्फ धक्के ही धक्के हैं। हमारा भी तो कुछ कल्याण करो। मजदूरों से हाथ मिलाओ, जीना है तो बांट के खाओ। मगर बांट कर खाने की आदत खुद भी तो सीखो। हाँ, मतलब? कहाँ है मेरा सोने का हार? किधर है मेरी मोटर कार? कभी मेरा भी ख्याल किया है तुमने? अरे तुम्हारा ख्याल तो तब होगा जब रंजीत इस दुनिया में नहीं होगा। ये भी रंजीत सिन्हा के चचेरे भाई हैं, मदन, और उनकी लालची बीवी मीरा। ये दोनों रंजीत का ही दिया खाते हैं, मगर उसी का बुरा चाहते हैं। ये तानिया है, रंजीत के मामा की बहकी हुई बेटी, और उसका हिप्पी बॉयफ्रेंड मैक। रंजीत इन दोनों की आंखों में भी खटकता है। मरने वाले मर गए, साले औलाद हवाले कर गए। इस मनूस भांजे के हाथ से कब जान छूटेगी हमारी? भांजे के हाथ से जान छूटे या ना छूटे, लेकिन इस ठर्रे के हाथों जरूर जान छूट जाएगी। किस डॉक्टर ने कहा है तुम्हें इस जहर को पीने के लिए? देवी जी, ये जहर नहीं, ऋषि विषम पान का सोमरस है, सोमरस। और ये उस वक्त तक पीना पड़ेगा जब तक हमारे भांजे की आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती। ये रंजीत सिन्हा के मामा और मामी हैं, जो सगे होते हुए भी सौतेले हैं। रंजीत के वजीफे पर पलते हैं, मगर उसी से बहुत चलते हैं। और ये हैं रंजीत सिन्हा के चाचा गोपीनाथ। इनका न कोई बेटा है न बेटी। सबकी तरह इनके भविष्य का दारोमदार भी सिर्फ रंजीत पर ही है। अरे जरा इंतजार करेंगे मामा जी, शायद रंजीत आ जाए। वो नवाब साहब आज तक अभी टाइम पे आए जो आ जाएंगे। उस रंगीले में फुर्सत कहाँ कराने की? ठीक है रतन सिंह, रंजीत का खाना हॉट केस में रख दो और सबका खाना लगाओ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
रंजीत के माशूक पे बुरी नजर डालने वाला इस शहर में तो क्या, इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये सारी जिंदगी याद रखी। इतनी अच्छी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया इडियट ने। कोई बात नहीं डार्लिंग, शेरटन चलते हैं। बहुत दूर है। जब शबाब और शराब साथ हो तो दूरी कैसे डालेंगे? डार्लिंग, so nice. Becky! Oh God, no! प्रिंसी, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? ये लड़की? प्रिंसी, तुमने पी रखी है। ब्रेस्ट केस बन जाएगा शायद। तो लगा मैं जान से भी मार डाली। प्रिंसी, कम ऑन, हरी आप, गाड़ी चलाओ। हेलो, देखिए, आपके हॉस्पिटल के कैजुअलिटी वार्ड में कोई 6-7 साल की बच्ची आई है। एक्सीडेंट केस है। नो सर, यहाँ पे कोई ऐसी बच्ची नहीं आई। जी नहीं, ऐसा कोई केस हमारे यहाँ नहीं आया।